इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान को लेकर इमरान खान को जज इंसदाद दहशतगर्दी तहराबाद सिपरा ने हंगामी तौर पे तलब किया है। अहम केस है, 3/23 का मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को हंगामी तौर पे तलब किया गया है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जहां पे इमरान खान को फौरी तौर पे पेश किए जाने का हुक्म जारी किया है। और इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज तहराबाद सिपरा की अदालत इस वक्त लग चुकी है, जिसमें बड़ा हुक्म जारी किया है इमरान खान को लेकर। इमरान खान को लेकर जिसके लिए हवाले से इमरान खान के आइसोलेट के हवाले से खबरें चल रही हैं, इस वक्त उनकी फैमिली की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। कई दिनों से इमरान खान को आइसोलेट कर रखा गया है। ये इस वक्त के खुसूसी मनाजर हैं जिसमें इमरान खान को यहाँ पे पेश करने का कहा गया है। जज तहराबाद की सिपरा की अदालत लग चुकी है। ये खुसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की वकील यहाँ पे मौजूद हैं और इमरान खान को फौरी तौर पर जो है जज तहराबाद सिपरा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तलब कर रखा गया है। ये इस वक्त के खुसूसी मनाजिर है। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पैटर्न चीफ इमरान खान को यहाँ पे लाया जाता है या नहीं लाया जाता, ये सूरत हाल यहाँ पे बन चुकी है। ये इस वक्त के खुसूसी मनाजिर है जो इस वक्त हम बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान के अहम केस है इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से 3/23 का मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को पेश किया जाना है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकील हैं वो इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं। बड़ा हुक्म जारी किया गया है। उस वक्त हुक्म जारी किया है जब इमरान खान को आइसोलेट कर लिया गया है, उनकी वकुला से मुलाकातें नहीं हो पा रही। जिस वक्त इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें नहीं हो पा रही, उस सूरत हाल के अंदर को देखते हुए जज तहराबाद सिपरा की जानिब से इमरान खान को अहम मुकदमे में तलब कर रखा गया है। ये इस वक्त के अहम तरीन मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा सकते हैं। 3/23 का मुकदमा है 18 मार्च, जिसमें इमरान खान साहब यहाँ पहुंचे थे और पेशी के दौरान यहाँ पे पुलिस की जानिब से और कारकुनों के दरमियान एक तसादम पेश आया था और इमरान खान की गाड़ी के ऊपर जो है वो डंडे बरसाए गए थे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, इमरान खान को मारने की कोशिश की गई थी। यही वो केस है जिसमें इस वक्त इमरान खान को जो है वो तलब कर रखा गया है। ये इस वक्त खुसूसी मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। तहराबाद सिपरा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अहम केस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है और इमरान खान को पेश किया जाने का हुक्म जारी किया गया है। इमरान खान के हवाले से इस वक्त आइसोलेशन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान की मुलाकातें बंद करवा दी गई हैं और फैमिली की मुलाकातें भी बंद हो चुकी हैं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तहराबाद सिपरा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उनकी जानिब से इमरान खान को फौरी तौर पे यहाँ पे तलब कर रखा गया है। ये इस वक्त के खुसूसी मनाजिर हैं। अब देखना क्या है कि क्या फौरी तौर पे इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सूरत हाल ताहाल अभी कबल वक्त क्या ना होगी। क्या सूरत हाल बनती है, क्या जज के अहकामात को जो है हमेशा की तरह हवा में उड़ाया जाता है या फिर आखिरकार इमरान खान के जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, तशवीश बढ़ती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर कि इमरान खान को आइसोलेट किया गया है। कोई पता नहीं कि इमरान खान कहाँ हैं, किस जगह पे हैं और किसी सूरत हाल में रखा गया है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जज तहराबाद सिपरा की जानिब से इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो पेश किए जाने का हुक्म जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है इमरान खान को लेकर, जहां पे इमरान खान को पेश किए जाने के हवाले से जज तहराबाद सिपरा की जानिब से बड़ा हुक्म जो चीफ कमिश्नर हैं रावलपिंडी, उनको लिखा गया है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को पेश किया जाए। और सूरत हाल को मद्देनजर रखा गया है। वो सूरत हाल जब एक जंगी सूरत हाल बन चुकी है और इमरान खान को आइसोलेट किया गया है, तो इस वक्त वकुला की मुलाकातें बंद हो चुकी हैं, फैमिली की मुलाकातें बंद हो चुकी हैं और इमरान खान का अहम केस है 3/23 का मुकदमा है 18 मार्च, जिसमें दीगर जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी इस केस में शामिल है। अली मीन गंडापुर हैं, मुराद सईद हैं, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, दीगर तमाम सीनियर लीडरशिप इस केस के अंदर भी मौजूद हैं। और इस वक्त जज तहराबाद सिपरा की अदालत के अंदर मौजूद तमाम
सूरत हाल से तशवीशनाक सूरत हाल के ऊपर जो है एक बड़ा हुक्म जारी किया गया है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को बड़ा खत लिखा गया है और बड़ा हुक्म जारी किया है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए या यहाँ पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे पेश किया जाए। तो सूरत हाल इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वकला मौजूद हैं, लीडरशिप भी यहाँ पहुंची है, फैसल जावेद यहाँ पहुंचे हैं, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान भी यहाँ पहुंचे हैं। ये उस सूरत हाल में जब इमरान खान के हवाले से इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को आइसोलेट किया गया है। ये इस वक्त खसूसी मनाजिर हैं जो इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इमरान खान को लेकर बड़ा हुक्म सामने आया है। इमरान खान को फौरी तौर पर पेश करने के लिए जज ताराबाद सिपरा की जानब से बड़ा हुक्म चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को ये एक बड़ा हुक्म जारी किया गया है। फौरी तौर पर इमरान खान साहब को पेश किया जाए। मैं अदालत के अंदर मौजूद हूं, इमरान खान साहब को फौरी पेश किया जाए या अगर पेश नहीं किया जाता उसकी वजूहात पेश की जाए या फिर फौरी तौर पे वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब को प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि उनके हवाले से आज वकला की जानब से दलाइल दिए गए कि इमरान खान साहब को आइसोलेट कर लिया गया है। इमरान खान की मुलाकातें किसी से नहीं हो पा रही, फैमिली से नहीं हो पा रही। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जज ताराबाद सिपरा की जानब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। अब देखना क्या है कि इमरान खान साहब को कितनी देर में कहां कैसे पेश किया जाता है। क्या इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता है या फिजिकली प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। ये इस वक्त की खसूसी मनाजर हैं जो इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद है और जज ताराबाद सिपरा की जानब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। इमरान खान को पेशी के लेकर दीगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद हैं। सीनियर क़यादत में शानदाना गुलजार मौजूद हैं, फैसल जावेद मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला की तादाद भी यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है। ये उस सूरत हाल में बड़ा हुक्म सामने आया जब इमरान खान को आइसोलेट कर लिया गया है। इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही और उस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के जज ताराबाद सिपरा की जानब से बड़ा हुक्म सामने आया है और जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनको कहा गया है कि फौरी तौर पे इमरान खान को पेश किया जाए, फिजिकली पेश किया जाए या वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। दोनों ऑप्शन जो है वो इस वक्त प्रोसिक्यूटर की जानब से कहा गया है और जज को कहा गया है, प्रोसिक्यूटर टीम को भी कहा गया है कि फौरी तौर पे वो तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाए और इमरान खान साहब को पेश किया जाए। ये इस वक्त के खसूसी मनाजर हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के, जहाँ पे इमरान खान साहब के अहम केस है 3/23 18 मार्च जब इमरान खान यहाँ पेश होने के लिए आए थे और यहाँ पे पुलिस के और कारकुनों के दरमियान एक तसादम पेश हुआ। तोड़फोड़ का केस है 3/23 का मुकदमा जो है जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, दीगर संगीन तरीन मुकदमात जो लगाए गए हैं इस FIR के मुताबिक और इमरान खान साहब को इस केस में पेश करने का कहा गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर हैं जहाँ पे इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है कि इमरान खान को पेश किया जाए। क्या अब इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? हम यहाँ पे मौजूद हैं। जज के अहकामात के हवाले से जो है वो क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आता है। फौरी तौर पे चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को एक बड़ा हुक्म लिखा गया है और फौरी तौर पे इमरान खान साहब को पेश करने का कहा गया है। खसूसी मनाजर हैं इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद से, जहाँ पे इमरान खान को लेकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखा गया है। उस सूरत हाल में जब इमरान खान के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को जो है आइसोलेट किया गया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर हैं इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, जहाँ पे इमरान खान साहब के अहम केस है 3/23 का मुकदमा है और 18 मार्च जिसमें इमरान खान साहब को पेशी के दौरान उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी को शीशे तोड़े गए, उनकी गाड़ी के ऊपर पुलिस की जानब से डंडे बरसाए गए, शीशे तोड़ दिए गए थे और इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई थी। बाद में इमरान खान साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि आज मुझे मुकम्मल तौर पर जान से मारने की जो है कोशिश की गई है, मेरी गाड़ी को तोड़ा गया है, मेरी गाड़ियों को अगवा किया गया है, कारकुनान की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया था और ये सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और ताज़ा तरीन मनाज़िर इस वक्त इस्लामाबाद को लेकर इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। इमरान खान के पेश किए जाने का मामला है और इस वक्त वकला भी बाहर आ चुके हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको वो गुफ्तगू भी सुनाते हैं कि इमरान खान साहब को कब तक पेश किया जाता है। और अब इन बाकी जो केसेस हैं उन केसेस की हद तक जो विटनेसेस हैं उन्होंने तलब किए 1 जुलाई के लिए,
और आज ये भी इंदिया दिया गया है कि इसको हम डे टू डे हेयरिंग करेंगे। नॉर्मली हमेशा हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन होती है तो इस तरह की डे टू डे हेयरिंग होती है। नॉर्मली केसेस में डे टू डे हेयरिंग इसलिए नहीं होती है कि अगर आप जितने जल्दबाजी में कोई ट्रायल करेंगे तो उसमें इंसाफ को के कत्ल होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन ये कि देखते हैं अब जज साहब हमें कितना रिलैक्स करते हैं और कितना इजी करते हैं ताकि हम इस फाइल को प्रॉपर्ली पढ़ सकें, देख सकें और उसके बाद प्रॉपर ट्रायल कर सकें, क्योंकि इसमें बड़े राइट हमारे इन्वॉल्व हैं इस केस में। ये 2022 से केस है। इसी केस में वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए उनको यहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन एक ही केस में दो तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं उन केसेस को आज चलाया जा रहा है और जो लोग